जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से एक झटके में हर क्वेश्चन को ट्रिक से सिखाया जाता है। बिल्कुल एक झटके में विद्यार्थी इस चैनल पर सीखते हैं और आज भी आप बेहतर तरीके से सीखेंगे। मेंसुरेशन का ट्रिक मैं लेकर आया हूं। मेंसुरेशन जो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप कैसे चटकाएंगे हर क्वेश्चन को और कैसे आंसर देंगे एक झटके में, वो बिल्कुल इस चैनल पर अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और जितने लोग देख रहे हैं लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पर। और अगला स्लाइड पर यह दिखाया गया है कि आपको पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल के द्वारा। कहां पर? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल लग जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पर चलते हैं तो आपको ये दिखलाया गया है कि सभी वीडियो का जितना भी अब तक क्लास हो चुका है, उस सभी क्लासों का प्लेलिस्ट बन चुका है। किस नाम से? तो मॉडल पेपर 2023 के नाम से। कहाँ मिलेगा? तो इस जो चैनल देख रहे हैं, इस चैनल के नाम पर क्लिक करेंगे, आपको दिखाई देगा एक इंटरफेस दिखाई देगा, उस पर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा प्लेलिस्ट। उस पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट और भी बहुत सारा बना हुआ है, सब्जेक्टिव का, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, मॉडल पेपर का। तो उसमें मॉडल पेपर 2023 मिल जाएगा। उसमें अब तक का जितना सेशन हुआ है ट्रिकली, वो सभी के सभी आपको वहां से मिल जाएगा, या उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। किस नाम से? तो ZPS राहुल 521 के नाम से सर्च करेंगे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर बिना देरी के, कैसे एक झटके में चटकाया जाता है। देखिए, बोला है कि बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे दिया है 3:4, और तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे दिया है। तो कह दिया है कि उनके आयतनों का अनुपात। एक बात बताइए, बेलन का आयतन होता है πr(x²h), शंकु का आयतन होता है 1/3 πr(x²h) होता है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, इसको R1 कह देते हैं, H1 कह देते हैं, इसको R2, इसको H2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 कितना है? 3 है, तो 3 का x² मैंने लिख दिया। बहुत बढ़िया। H1 कितना है? तो 2 है यहाँ पर, तो 2 मैंने लिख दिया, रेशियो 1/3। R2 कितना है? तो 4 है, तो 4 का x² मैंने लिख दिया। और H2 कितना है? तो कहेगा 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया, क्योंकि ये R1 है, ये R2 है, ये H1 है, ये H2 है। अब देखिए ना, अब 3 यहाँ 3 का x² 9 हो जाएगा, इंटू 2 हो गया, इंटू ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 का x² 16 हो गया, 2 से कैंसिल करिएगा तो 8 हो जाएगा। 9:8 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? है ना शानदार कॉन्सेप्ट। फार्मूला याद होना चाहिए, और बाकी सब मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ट्रिकली ही सिखाऊंगा, लेकिन फार्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि जहाँ फार्मूला की ज़रूरत है वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, या डायरेक्ट फार्मूला ही दे देता है। जैसे ये घनाभ का आयतन पूछा है, लंबाई L दे दिया है, चौड़ाई B दे दिया है, और ऊंचाई दे दिया है H। आपसे पूछ दिया है आयतन, घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। बहुत शानदार। इसमें ऑप्शन नहीं था, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि एक बेलन और शंकु के आधार समान है और उनकी ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात। ऊंचाई भी समान है, त्रिज्या भी समान है, बड़ा आसान हो गया। देखिए, बोला है कि एक बात बताइए, बेलन का आयतन क्या होता है? तो कहिएगा πr(x²h। बहुत बढ़िया। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr(x²h। बहुत शानदार। πr(x²h) से πr(x²h) कैंसिल हो गया, इधर 1 बच गया ना, 1 इधर जाकर क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो 3 1 3 हो गया, इधर 1 हो गया, तो 3:1 आपके सवाल का आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कैसा लगा? है ना शानदार कंसेप्ट, फार्मूला जबरदस्त है। आगे देखिए, क्वेश्चन को चटकाते चलिए जबरदस्त तरीके से। यहाँ बोला है कि R त्रिज्या वाले, यहाँ R छोटा है, R त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताइए। गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। क्या होता है? 4/3 πr³। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए हो गया। ये फार्मूला है जो आपको याद होना ही चाहिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला ही ऑप्शन में देता है। क्या करिएगा, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ ट्रिक से आप चटका सकते हैं। देखिए, त्रिज्या का अनुपात दे दिया है 1:2, ऊंचाई का अनुपात दे दिया है 5:3, और आयतन का अनुपात पूछ दिया है, तो यहाँ ट्रिक से आप चटका सकते हैं।
जहाँ फार्मूला पूछा है वहाँ कुछ नहीं कोई कर सकता है, सवाल ही वहाँ ट्रिक से चटका सकते हैं। देखिए आयतन का अनुपात पूछा है, आयतन क्या होता है बेलन का, तो कहेगा पाई आर एक्स स्क्वायर एच, पाई कांस्टेंट होता है, छोड़ दिए आर एक्स स्क्वायर एच, आर एक्स स्क्वायर है आर ये है तो आर में एक्स स्क्वायर करिए और एच में गुणा करिए, 1 का एक्स स्क्वायर 1, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5, बहुत बढ़िया। अब यहाँ आर है, यहाँ आर का एक्स स्क्वायर करेंगे, एच में गुणा करिए, आर कितना है 2, 2 का एक्स स्क्वायर 4, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, यानी 5:12, 5:12 का मतलब ऑप्शन सी। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बोला है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणे भुजा एक्स स्क्वायर, कितना दिया है 216, बहुत बढ़िया। 6 से कैंसिल करिए, 6 3 18, 6 6 36, यानी ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 36 हो गया, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 6। इसका आयतन पूछा है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब मतलब ए क्यूब, ए मतलब 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब का मतलब फिर से 216 आ गया। ऑप्शन कितना, ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन सा हो गया डी। बहुत शानदार, बहुत शानदार तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, चटका दिया। मजा आ रहा है तो शेयर करें, मजा आ रहा है तो क्या करें, शेयर करें। एक घन है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है और उसको खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया जाता है। तार का मतलब बेलन बनाया जा रहा है, तार का मतलब क्या हो गया, बेलन बनाया जा रहा है। व्यास दिया है कितना, इसका व्यास दे दिया है कितना बाबू, तो कहेगा 4 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर में बदल गया, तो यहाँ हो गया 4/10। और इनका भुजा जो है 1 सेंटीमीटर दिया है, तो तार की लंबाई, तार की लंबाई मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दिए, वॉल्यूम मतलब आयतन, तो तार मतलब बेलन हो गया, बेलन का आयतन होता है पाई आर एक्स स्क्वायर एच, और घन है, घन घन का आयतन होता है भुजा क्यूब मतलब ए क्यूब। पाई का मतलब 22, पाई की जगह पर पाई रखिए। आर मतलब दिया है, ये देखिए ये व्यास था 4/10, तो त्रिज्या निकालिएगा, त्रिज्या तो आधा हो जाएगा, 2 से भाग लगेगा तो 2/10 हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/10 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2/10 इंटू 2/10, क्योंकि एक्स स्क्वायर है आर एक्स स्क्वायर, और एच आपको निकालना है यानी लंबाई, और ए मतलब घन की भुजा कितना दिया है 1 दिया है, तो ए का क्यू लिख देंगे। अब देखिए ना यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना 2 दूना 4 पाई बाई 10, 10 में गुणा करेंगे तो 100 इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा 1 का क्यू 1। अब क्रॉस गुणा करें, ये कैंसिल होगा 25 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा पाई h/25 बराबर 1, तो h का मान निकालेंगे तब 25 बटा क्या हो जाएगा पाई, 25 बटा पाई, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कैसा लगा कॉन्सेप्ट, है ना शानदार कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सब के सब ट्रिकली चटकाएंगे। यहाँ 2 बेलन है और 2 बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात ऊंचाई का अनुपात दे दिया है। त्रिज्या मतलब R1:R2 दे दिया है 2:3, बहुत बढ़िया। H1:H2 कितना दे दिया है 5:3। आयतनों का अनुपात पूछ दिया है, आयतनों का अनुपात कैसे निकलेगा, तब पाई दोनों में कांस्टेंट होता है, आर एक्स स्क्वायर एच से निकलेगा, आर एक्स स्क्वायर एच से निकलेगा, तो आर एक्स स्क्वायर मतलब 2 का एक्स स्क्वायर 4 और 4 5 20, बहुत बढ़िया। अब यहाँ 3 का एक्स स्क्वायर 9, 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27, यानी 20:27, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मज़ेदार मज़ेदार है, और हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, है कि नहीं। यहाँ बोला है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कौन होगा। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये फार्मूला है जो आपको याद होना ही चाहिए अगर त्रिज्या आर हो। अगर त्रिज्या आर हो तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। बहुत शानदार फार्मूला है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा। 2 घनों का आयतनों का अनुपात दे दिया है, 2 घनों के आयतनों का अनुपात दे दिया, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दे दिया है 1:8। कोरो मतलब भुजा का अनुपात A1:A2 निकाल दें। तो जब भी आयतन का अनुपात दिया हो और भुजा का अनुपात पूछे तो इसका क्यूब रूट निकाल दिए, यानी घनमूल। क्यूब रूट का मतलब घनमूल, 1 का घनमूल 1 और 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2, 1:2 हो गया। 1:2 का मतलब ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया बी हो गया। और इसी तरह का चटकाते हुए चलना है हर क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है और बड़ा ही ज़बरदस्त है, ठीक ना।
बोला है कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया। ये याद ही होना चाहिए फार्मूला। फार्मूला है जो बिल्कुल मतलब आसानी तरीके से आप चटका सकते हैं। यहाँ बोला है कि बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है, जबकि उसके आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर एक्स स्क्वायर एच। पाई आर एक्स स्क्वायर एच ये आयतन होता है। आयतन होता है किसका? तो कहिएगा बेलन का। बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन पाई आर एक्स स्क्वायर एच, जो आपको याद होना ही चाहिए। बहुत शानदार। आगे देखिए, फार्मूला है जो याद करना पड़ेगा। शंकु का आयतन पूछ दिया है। शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई h दिया है। यहाँ ऊंचाई छोड़ दिया है, ऊंचाई h दिया है, तो कह दिया है कि उसका आयतन बताइए। तो देखिए शंकु का आयतन आपको याद होना ही चाहिए। शंकु का आयतन होता है 1/3। क्या होता है? 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर एच। ये याद होना चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप परीक्षा में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो फिर वैसे ही दिन में तारे दिखाई देंगे। अब देखो, भुजा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जाए? अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए। जब भी मेंसुरेशन का 3D का कोई भी सवाल, 3D का कोई भी सवाल जिसमें बेलन हो, गोला हो, कुछ बनाया जाता है और उसमें संख्या पूछ दे, क्या पूछ दे? संख्या। तब बड़ी वाले वैल्यू का आयतन ऊपर, बड़ी वाली वैल्यू का आयतन ऊपर और छोटी वाली वैल्यू का आयतन नीचे लिख दीजिएगा, तो आप निकाल सकते हैं कि कितना क्या संख्या होगा घन का। तो बड़ी वाली वैल्यू क्या है? 6 है, यानी घन की बात हो रही है, तो घन की आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, मतलब 6 का क्यूब। छोटी वाली वैल्यू 2 है, ये भी घन है, तो घन का आयतन भुजा क्यूब मतलब 2 का क्यूब। और 6 का क्यूब 2 का क्यूब सेम है, पावर सेम है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, दोनों का होल पावर 3 लिख सकते हैं। और 2 से कैंसिल होगा तो 3 हो गया। 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27। 3 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 27। ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी हो गया। कैसा लगा? है ना शानदार? शानदार है ना टेक्निक? इसी टेक्निक के साथ आपको चटकाते चलना है। या आगे देखिए, बोला है कि एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन बताइए। मान लीजिए कि ये घन है, वैसे वर्ग की तरह दिख रहा है लेकिन घन है। ये गोला मान लीजिए, वृत्त नहीं, ये गोला है, समझिए गोला है। ये घन है और ये गोला कह दिए हैं, ठीक है, गोला है, ठीक है। और घन का किनारा, किनारा मतलब यह सभी भुजा आपस में बराबर होती है ना। घन का प्रत्येक भुजा 14 होता है, तब गोला का व्यास कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। जो घन की भुजा होगी वही तो गोले की व्यास होगी, तब व्यास हो गया 14, तो त्रिज्या हो जाएगा 7, बिल्कुल होगा 7। अब बताइए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई मतलब 22/7 और आर मतलब 7 है, तो 7 को 3 बार गुणा कर देंगे तो 7 कैंसिल हो गया। अब हो जाएगा कितना यहाँ पर? तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 22 गुणे हो जाएगा 7 7 49 और नीचे 3। अब क्या करना है? सबको गुणा कर देना है। तो गुणा करिएगा तो 49 में पहले 22 से गुणा कर दीजिए, तो 9 दूना 18, एक कैरी हो गया। 9 4 13, 13 दूना 26, 26 1 27 हो गया, 2 कैरी हो गया। 4 दूना 8, 8 2 10 हो गया, यानी 1078 हो गया। इसमें फिर से 4 से गुणा करना है, तो 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौका 32 हो गया, 3 हासिल हो गया। 7 चौका 28, 28 3 31 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, यानी 4312 हो गया। इसमें 3 से भाग करना है, तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, 14 आ गया ना। अब देखिए 14 से किस ऑप्शन में 14 से स्टार्ट है संख्या? तो एक ही ऑप्शन है बी जहां 14 से स्टार्ट है, ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। और ये आंसर लगभग में आएगा, क्योंकि सवाल में पहले ही कह दिया है कि गोले का आयतन लगभग में बताना है। चटका दिया ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा। बोला है कि गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, और गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एक्स स्क्वायर। गोले का वक्रपृष्ठ माफी चाहेंगे, गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर एक्स स्क्वायर। गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर एक्स स्क्वायर। और इसका वैल्यू दिया कितना है सवाल में? तो 144 पाई दिया है। 144 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया,
4 से कैंसिल करिएगा तो 4 तिहाई 12, 4 छक 24, 36 हो गया। तो आर का वैल्यू 6 हो गया। आर का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। यही पूछा था, त्रिज्या बता दीजिए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया, क्योंकि गोले का त्रिज्या पूछा था जहाँ पर 6 आपने चटका दिया बेहतर तरीके से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि शंकु का आयतन दे दिया है। शंकु का आयतन का मतलब हो गया, और आधार का क्षेत्रफल दे दिया है। तो शंकु का आधार का मतलब क्या हो गया? वृत्त हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब पाई आर एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है 314 दे दिया है, बहुत शानदार। अब शंकु का आयतन दे दिया है। शंकु का आयतन कितना दे दिया है? तो शंकु का आयतन दे दिया है 1570। अच्छा, शंकु का आयतन का क्षेत्रफल होता कितना है? तो कहेगा 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर एच बराबर 1570। बहुत बढ़िया। आपसे ऊंचाई पूछा है तो 1/3 यहाँ है पाई आर एक्स स्क्वायर। पाई आर एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना? 314। तो यहाँ मैंने लिख दिया 314 गुणे एच है तो एच बराबर 157, जीरो है तो 157 जीरो। अब देखिए ना, अब ये 314 से कैंसिल करेंगे 1570 तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 14 × 5 = 70 और 5 × 3 = 15 हमको दिख रहा था, इसीलिए 314 से 1570 में भाग देंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 3 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो एच बराबर हो गया 5 × 3 = 15, यानी ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। चटका दिया ना इस क्वेश्चन को भी, बहुत शानदार। आगे देखिए, हर क्वेश्चन को चटकाते चलिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बोला है कि आर त्रिज्या वाले, यहाँ आर भर देंगे। आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल होता है 2πRh। क्या होता है? 2πRh। ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा? सी। ये फॉर्मूला है जो आपको याद होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपके स्क्रीन पर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र परिक्षेत्रफल बताइए। अर्धगोले का वक्र परिक्षेत्रफल होता है 2πRh स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पूछा है तो कुल परिक्षेत्रफल होता है 3πRh स्क्वायर। अर्धगोले का कुल परिक्षेत्रफल क्या होता है? 3πRh स्क्वायर। पाई का वैल्यू हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि पाई के रूप में ही ऑप्शन में दिया है, इसलिए पाई का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। त्रिज्या या कितना दिया है? 7 दिया है। कितना दिया है? 7 दिया है, तो 7 लिख देंगे। एक स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिखेंगे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हो जाएगा 7 × 21, 21 में 7 से फिर गुणा करेंगे इससे, और फिर पाई है तो पाई लिखेंगे, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और 7 से कम 7 हो जाएगा 147 पाई। आपके सवाल का आंसर रहा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चटका दिया ना 20 क्वेश्चन को भी आपने चटका दिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन बोला है कि गोले का आयतन का अनुपात दे दिया है, वॉल्यूम का रेशियो दे दिया है 8:27। अब जब त्रिज्या का आयतन निकालेंगे, है ना, त्रिज्या का, तो त्रिज्या का आयतन कैसे निकलेगा? त्रिज्या का आयतन निकालने के लिए इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। जब भी आयतन का रेशियो दिया हो, गोले का आयतन का रेशियो दिया हो और गोले की त्रिज्या का आयतन निकालना हो तो इसका क्यूब रूट निकाल दिया जाता है, यानी 8 का वर्गमूल 2 और 27 का वर्गमूल 3। ठीक है। अब कहा है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए एरिया का। तो एरिया का निकालने के लिए ना रेशियो क्या करेंगे, जो त्रिज्या है ना इसका एक स्क्वायर कर देंगे। तब त्रिज्या 2 का एक स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 का एक स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी 4:9। आपके सवाल का आंसर रहा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कैसा लगा ट्रिक? है ना शानदार ट्रिक। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते चले, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके दोस्त लोग भी सीखेंगे और आप भी सीखिएगा, और सभी विद्यार्थी एग्जाम हॉल में चटका देंगे। बहुत शानदार। यहाँ बोला है ऊंचाई 14 है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना है? इतना दिया है। आयतन बताना है। अब बताइए, ऊंचाई 14 दे दिया है। एक बात बताइए, बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। बहुत बढ़िया। ये वैल्यू दिया कितना है? तो कहिएगा 264 दिया है। बहुत शानदार। अब ये 2 से कैंसिल करिए, 2 × 2 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। पाई का मान कितना होता है? तो कहिएगा 22/7 होता है। आर का मान नहीं दिया है, एच का मान 14 यहाँ दिया है, एच का मान यहाँ 14 दिया है, बराबर 132 है तो 132। अब देखिए 7 से 2 बार में कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल होगा 66 बार में, और 22 यहाँ हो गया 66, यानी आर का वैल्यू हो गया 3। जब आर का वैल्यू 3 हो गया तो आयतन पूछा है। किसका आयतन? तो कहिएगा बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई आर एक्स स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7, आर मतलब क्या हो गया? आर मतलब 3 है, एक स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और एच का मतलब 14 दिया है तो 14 लिखेंगे यहाँ। 7 से 7 दूना 14 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 × 3 = 9 हो गया, 9 में
कितना से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना हो गया 18, और बगल में 22 है तो 22 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 39 हो गया, 396 हो गया, 396 हो गया, 396 ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हो गया। ये तो फार्मूला रहा, ये तो फार्मूला रहा। अब कहीं का सर ट्रिक से कैसे चटकाएंगे, तो ट्रिक से चटका देंगे। देखो ट्रिक सीखो, ट्रिक देखो। ट्रिक इसमें क्या है कि जब भी कोई मेंसुरेशन का सवाल जिसमें पाई आए, वैसा सवाल जिसमें पाई आता हो, जैसे बेलन का कोई फार्मूला पाई आएगा, शंकु का आयतन, वक्र परिक्षेत्रफल, पूर्ण परिक्षेत्रफल निकालिएगा तब भी पाई आएगा, गोला में भी पाई आएगा। इन सब में वैसा चीज़ पूछ रहा है जिसमें पाई आता हो। जैसे यहाँ बेलन का आयतन पूछा है और बेलन का आयतन होता है पाई आर एक्स स्क्वायर एच, इसमें पाई आता है ना, तो वो क्वेश्चन जिसमें पाई आए फार्मूला में, देखिएगा सीधे ऑप्शन में जाइएगा और ऑप्शन में जाने के बाद देखिएगा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगता हो। तो एक ही ऑप्शन सी है जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। अब आप सोचिएगा कि कैसे आपको पता चल गया कि इसमें सी ऑप्शन में ही 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो उसका टेक्निक है, 11 से भाग देने का भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि देखिएगा कि एक एक अंक को जोड़िएगा एक स्थान छोड़कर। जैसे ये ए ऑप्शन लीजिए, ए ऑप्शन 296, इसमें 2 लेंगे फिर 6 लेंगे, बीच वाला स्थान छोड़ देंगे, मतलब एक स्थान छोड़कर जोड़ना है। तो 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। बहुत बढ़िया। बीच में कितना है, 9 है। चौथा स्थान रहता तो दूसरा और चौथा जोड़ते हैं, तो नहीं है चौथा स्थान तो दूसरा स्थान ही 9 लेंगे और इसका अंतर निकालेंगे। अंतर कितना आया, 9 और 8 का 1 आया। तो 1 आएगा ना तो 11 से भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा। इसका अंतर 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए, नहीं तो 22 आना चाहिए। अगर इतना अंतर आ रहा है, एक एक स्थान छोड़कर जोड़ेंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, तो समझिए उसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। अब सी ऑप्शन में आइए तो देखिए 3 और 6 कितना होता है, 9। यहाँ बीच में क्या है, 9 घटाएंगे तो क्या आ गया, 0। तो इसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। ऑप्शन सी चटका दिया। ऑप्शन सी चटका दिया कि नहीं चटका दिया। बाकी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें एक एक स्थान छोड़कर जोड़िए अंतर निकालेगा तो 0 आ जाए, नहीं आएगा। इसीलिए मैंने चटका दिया। सीख गया ना बालक, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने सीखा। यहाँ बोला है ऊंचाई h रहे, त्रिज्या r रहे, तो ठोस बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल इसके कुल परिक्षेत्रफल का 1/3 है। तो देखिए बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल होता है 2πrh, ठीक है। ऐसे कुल परिक्षेत्रफल होता है 2πr × r + h। तो देखिए 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, यानी h बराबर हो गया r + h, h बराबर हो गया r + h। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो h कैंसिल हो गया, तो r बराबर 0 रिलेशन आया। r बराबर क्या आया, सॉरी माफ़ी चाहेंगे 1/3 है ये, यहाँ माफ़ी चाहेंगे, यहाँ 1/3 भी है, 1/3 है तो बहुत बढ़िया। तो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, तो यहाँ से h बराबर हो गया r + h बटा 3। 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3h होगा, तो 3h बराबर r + h हो जाएगा। h इधर जाएगा तो 2h हो जाएगा बराबर r। तो रिलेशन क्या मिला, 2h बराबर r, अच्छा है r बराबर 2h, यही रिलेशन आया। ऑप्शन रहता तो कुछ इस तरह का देता, ठीक ना। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे देखिएगा तो यहाँ पर मिलेगा 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले का द्वारा विस्थापित हवा का आयतन बताया। हवा मतलब गोले में हवा भरने का मतलब है कि गोले का ही आयतन पूछ रहा है, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई, और r का मतलब 12 है, क्यूब है ना तो 3 बार लिखेंगे, 12 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है। 3 से 3 चौका 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 पाई हो गया, और यहाँ हो गया 12 में गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। 12 में गुणा करेंगे तो 144। और माफ़ी चाहेंगे, आपसे माफ़ी इसलिए चाहेंगे क्योंकि यहाँ व्यास दिया है 12, त्रिज्या हो जाएगा 6, त्रिज्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ अब देखिए 4/3 पाई, r का मतलब 6 लिखेंगे 3 बार, कितना बार, 3 बार, पावर 3 है, 3 दूना 6, 4 दूना 8 हो गया, अच्छा 6 36 हो गया, पाई बगल में है, 8 6 48, 8 त्रिका 24, 24 अच्छा 24 4 28, 288 पाई, मतलब डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
ये रहा। बोला है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कितने घन बनाया जा सकते हैं। अभी तो मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का 3D में संख्या पूछे तब बड़ी वाली वैल्यू का आयतन ऊपर, छोटी वाली वैल्यू का आयतन नीचे। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा की मतलब 5 का क्यूब लिखेंगे। छोटी वाली वैल्यू क्या है, 1 है, इसका भी आयतन भुजा की मतलब 1 का क्यूब। 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 होगा, पावर 3 है तो 3 रहेगा, 5 के पावर 3 का मतलब 125 हुआ। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन सी 125 घन बनाए जा सकते हैं। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये बोला है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए बोला है कि क्या बोला है, तो बोला है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। ठीक है, अनुपात बताना है किसके साथ, तो इसके सतह का क्षेत्रफल, तो यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा 2 पाई आर एच। बहुत बढ़िया, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, आर प्लस एच और रेशियो हो गया एच। आर का वैल्यू सवाल में 80 दिया है तो 80 लिखेंगे, एच का वैल्यू सवाल में 20 दिया है तो 20 लिखेंगे, और यहाँ भी एच का मान सवाल में 20 दिया है तो 20 लिखेंगे। 80 और 20 हो गया 100 हो गया, इधर 20 हो गया, 21 या 20, 25 या 100 इन 5 रेशियो 1 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। कैसा लगा, है ना शानदार कंसेप्ट, है ना शानदार कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, आगे सवाल देखिए और सीखते चलिए, चटकाते चलिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलिए। यहाँ शंकु की ऊंचाई दे दिया है कितना 24 और त्रिज्या दे दिया है 6, और शंकु की बात बोला है, तो शंकु की बात बोला है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर एच। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई, वैसे ही रखेंगे, क्यों वैसे ही रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में पाई के रूप में दिया है। आर मतलब 6, एक्स स्क्वायर है तो 6 को 2 बार लिखेंगे। एच पर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक ही बार लिखा है तो एक ही बार 24 लिखेंगे। 3 से कैंसिल करिए, 2 बार में कैंसिल हो गया, 3 दूना 6, पाई हो गया, यहाँ हो गया 6 दूना 12 और यहाँ हो गया 24, गुणा कर दीजिए, 12 चौका 48 और 12 दूना 24, 24 4 28। अब बगल में पाई है तो पाई 288 पाई, मतलब ऑप्शन ए। कौन सा, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। आगे देखिए, हर क्वेश्चन को चटकाते चलिए बेहतरीन तरीके से। अर्धगोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल होता है 3 पाई आर एक्स। ये फार्मूला है जो याद होना ही चाहिए, ऑप्शन बी। चटका दिया ना। आगे देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है और हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। यहाँ बोला है कि एक अर्धगोले का आयतन दे दिया है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया है। अर्धगोले का आयतन का मतलब हो गया कि 2/3 पाई आर क्यूब। कितना दिया है, तो 19,404 दिया है। बहुत बढ़िया। अब निकालिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आर की जरूरत पड़ेगी, तो 2 से पहले कैंसिल करिए, 2 18 हो गया, 2 से 14 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। पाई का मतलब 22/7 हो गया, नीचे 3 है तो 3 रहेगा, आर क्यूब है तो आर क्यूब 9702 हो गया। अब कटेगा, कटाइए, 2 से कटाइए 11 बार में, 2 से कटाइए 4 बार में, 2 से कटाइएगा तो 2 8 16 हो गया, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 8 16 और 2 5 10। ठीक है, 11 से कैंसिल करिए, 11 चौका 44, 45 बचेगा, तो 11 चौका 44, 11 एकम 11। ठीक है, तो आर क्यू बराबर हो गया 441, है ना, इंटू हो जाएगा 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21। अब देखिए ना, आर क्यू 4 से 41 को हम 21 गुणे 21 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 21 हुआ ना, तो यहाँ रूट यहाँ हटेगा तो यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। पावर 3 हटेगा तो क्यूब रूट लग जाएगा, और क्यूब रूट का मतलब 3 में से पेयर में से बाहर एक निकल जाता है, तो आर बराबर 21 मिल गया। आर बराबर क्या मिल गया, 21। अब बोला है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 3 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 21, लेकिन 2 बार लिखेंगे, 7 त्रिका 21। अब गुणा कर देना है, 3 × 22 इंटू 3 × 21। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6 और 6 3 18, 18 कम 18, लास्ट में 8 होना चाहिए। यूनिट डिजिट से चटकाइए, पूरा गुणा मत करिएगा। यहाँ 3 था, 3 में पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से, फिर 1 से। 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18, 18 में 1 से गुणा करेंगे 21 है ना, तो 18 में 1 से गुणा करेंगे तो 18 कम 18, लास्ट में 8 आएगा। कौन ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन ए है जहाँ लास्ट में 8 दिख रहा है, और आपने गुणा करने से आप बच गए। ट्रिक कैसा लगा, गुणा करने से आप क्या हो गए, बच गए, है ना। शानदार ट्रिक, शानदार ट्रिक है, बहुत बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मैंने बताया था ना हर क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिलेगा। अर्धगोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। ये कई बार आगे आपको याद हो गया होगा, याद हो गया होगा आपको। क्यों हो गया होगा? क्योंकि कई बार ये आ गया, ठीक ना। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल बोला है कि वर्ग का विकर्ण दिया है। वर्ग का विकर्ण कितना दिया है? तो कहिएगा वर्ग का विकर्ण दिया है 16√2। अब देखिए जब भी वर्ग की भुजा निकालना हो जब भी वर्ग की भुजा ए निकालना हो, जब भी वर्ग की भुजा निकालना हो यानी ए निकालना हो, तब विकर्ण में √2 दिया है ना, उसको हटा दिए। √2 हटाई के जैसे तो भुजा निकल जाएगा, यानी 16 आपके सवाल का आंसर रहा। बोला चटका दिया ना। विकर्ण में √2 अगर है तो √2 को जैसे हटाइएगा तब वर्ग की भुजा निकल जाती है। चटका दिया ना, बहुत शानदार। तो इसीलिए कह रहे थे हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। यहाँ बोला है कि अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बताइए। तो अर्धगोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। अभी आया था ऑप्शन बी। ये कई बार आ गया होगा, आपको याद हो जाना चाहिए। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, बोला है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जहाँ l तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई h हो। तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो कहिएगा पाई r इंटू एल प्लस आर। पाई r इंटू एल प्लस आर होता है किसका? तो कहिएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, याद रहेगा पाई r इंटू एल प्लस आर। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आगे बोला है कि इसमें बोला है कि शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दे दिया है। तो ऊंचाई होगी, तिरछी ऊंचाई दे दिया है। अच्छा मान लीजिए आधार के त्रिज्या जो है, त्रिज्या कहना चाहता है सवाल में r और ऊंचाई सवाल में कहता है h। तो तिर्यक ऊंचाई दे दिया है। तिर्यक ऊंचाई l दे दिया है। कितना दे दिया? l। तो ऊंचाई मतलब h पूछ दिया है। क्या पूछ दिया? h। तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? h बराबर होता है lx² माइनस rx²। क्या होता है? lx² माइनस rx²। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तो आज का जो है क्लास बस इतना ही समाप्त होता है। और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जितना हो सके, ठीक है। और अगर पसंद आया हो ट्रिक, कंसेप्ट, मेंसुरेशन का ट्रिक अगर आपको समझ आया हो तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक कर देंगे, लाइक करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखो दोस्त, मैं एक दोस्त की तरह तुमको पढ़ाता हूँ सभी विद्यार्थी को और दोस्त मानता भी हूँ, इसलिए धुआंधार शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। और जितने लोग मेरे प्यारे प्यारे छात्र या मेरे प्यारे प्यारे दोस्त जितने लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे नम्र निवेदन आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखें। जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए या कोई भी क्लास दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। अपना तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और आनंद से पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।